नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कठेरिया MSW। मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरा फाउंडेशन है भूमि फाउंडेशन के नाम से NGO है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम जितने भी सोशल वर्कर हैं समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। तो मेरा भी एक स्टेप है, एक छोटा सा कदम है। साथियों, मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। साथियों, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा आज विषय है, एक पुरानी कहावत है, पुराना दोहा है, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। साथियों, हम आज बहुत शिक्षित हो चुके हैं, हमारा समाज शिक्षित है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सभी देश, विश्व के बड़े बड़े देश हमारे देश से सलाह लेते हैं, हमारे PM से सलाह लेते हैं। तो इन चीज़ों की अब उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। लोग फिर भी, कुछ मानसिक विकृति के लोग हैं, फिर भी इस तरह की बातें करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये मेरा वीडियो उन्हीं के लिए है। साथियों, मैं उनको बता देता हूँ इसका सही अर्थ क्या है। ढोल ये दोहा कहता है, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका मतलब है कि ढोल को, गंवार को और शूद्र को और स्त्री को पीटा जाना चाहिए। साथियों, ढोल की तुलना हम सजीव और जीवित वस्तुओं से, जीवित लोगों से नहीं कर सकते हैं। ये कहता है शूद्र को पीटा जाना चाहिए। शूद्र कौन थे? शूद्र सभी SC ST और OBC के लोग थे, सभी आदिवासी लोग शूद्र थे। ये इन समुदायों को पीटने की बात करता है। ये इन समुदायों को डायरेक्ट अपमानित करता है, इन समुदायों को पीटने के लिए प्रमोशन देता है, अनुमति देता है, प्रेरित करता है। साथियों, इस तरह की बातों की अब कोई उपयुक्तता नहीं रही है। हम संवैधानिक और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में रह रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्रात्मक और संवैधानिक व्यवस्था हमें ये अधिकार देती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके रंग रूप के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ना ही उसे कोई प्रताड़ित करेगा, ना उत्पीड़ित करेगा। तो ये संवैधानिक व्यवस्थाओं हमारे मूलाधिकार के खिलाफ है। दूसरा पॉइंट है स्त्री वाला। स्त्री को पीटने की बात की जाती है। हम किस स्त्री की बात कर रहे हैं? स्त्री जो अपना सर्वस्व निछावर करके पुरुष के वंश को चलाती है, पुरुष को खाना देती है, पुरुष को जन्म देती है और पुरुष के वंश को चलाती है। साथियों, वह स्त्री जो खुद कितने भी कष्ट में हो लेकिन अपनी संतान से शिकायत नहीं करती और कष्ट में रहते हुए, बीमार रहते हुए भी बच्चे को पेट में 9 महीने रखती है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप 2 किलो का कोई भी वेट अपने पेट से बांध करके खाना बनाइए, नहाइए, धोइए और घर के सारे काम करिए और 2 दिन रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि स्त्री कितना बड़ा त्याग करती है। साथियों, अपने जीवन को, अपनी जान को जोखिम में डालकर और एक बच्चे को जन्म देती है। साथियों, बहुत सारी स्त्रियों की, महिलाओं की जान बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण हो जाती है। आप डेटा उठा के देखिए, कितनी महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय मरती हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देती हैं। साथियों, हम उनको पीटने की बात कर रहे हैं, कितना गलत है। एक समस्त स्त्री जाति का अपमान है। स्त्री सर्वप्रथम हमारी टीचर है, सबसे पहली हमारी गुरु है, शिक्षक है, हमारी सबसे पहली डॉक्टर है, सबसे पहली इंजीनियर है, सबसे पहली भगवान है, सबसे पहली हमारी वकील है। साथियों, जब हम कष्ट में होते हैं सबसे पहले माँ शब्द निकलता है। इसका मतलब वो हमारी डॉक्टर है, हमारे दर्द को फील करती है और हमारे दर्द को महसूस करती है, तो सबसे पहले डॉक्टर है। जब हमें पीटा जाता है या कुछ होता है तो सबसे पहले हम अपनी माँ के पास जाते हैं। उस समय माँ वकील का कार्य करती है और कोई भी काम हम करते हैं तो माँ उसमें सलाह देती है हमें। माँ हमें बोलना सिखाती है, हमें सबसे पहला शब्द माँ सिखाती है। हम उस माँ यानी स्त्री की बात कर रहे हैं, स्त्री को अपमानित करने की बात कर रहे हैं, कितना गलत है। साथियों, अगला है पशु। पशु को पीटा जाना चाहिए।
साथियों, पशु बेजुबान होता है, अपने दर्द को कह नहीं सकता। उसका दर्द महसूस करने के लिए हमारे पास इंद्रियां हैं, हमारे पास जुबान है, और हमारे पास 4 हाथ पैर हैं, और हमारे पास इंसानियत है, मानवता है। जो बेजुबान है वो नहीं कह सकता। अगर कोई व्यक्ति इन बेजुबान जानवरों को पीटने की बात करता है तो मैं समझता हूँ उसके अंदर इंसानियत नहीं है। और इस तरह की बात पशु क्रूरता अधिनियम 1960 का उल्लंघन करता है। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 ये कहता है कि किसी पशु को, किसी जानवर को बिना कारण के अनावश्यक रूप से उसको पीटा नहीं जाएगा। किसी भी जानवर को पीटा नहीं जाएगा, किसी पशु को पीटा नहीं जाएगा। ये उसके संरक्षण के लिए कार्य करता है। साथियों, मैं कई बार इस तरह की घटना झेल चुका हूँ। जब मैं आज 6-7 साल पहले की बात थी, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था, उस समय भी कई बार मेरे सामने ये बात टारगेट करके बोली गई। मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। चलो ठीक है, जब शिक्षा आगे बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे, धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आज इतने समय के बावजूद भी कई बार मेरे सामने फिर ये टारगेट करके बात बोली गई। तो मैंने उनको समझाना चाहा, भाई आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आप प्रबुद्ध हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं, आपके लिए शोभा नहीं देता है। तो बोला, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारे रामचरितमानस में लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो साथियों, मैं बता दूं, तुलसीदास जी ने तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, रामचरितमानस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। हम जिन भगवान राम को अपना महापुरुष मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, मैं खुद बचपन से उनको आदर्श मानता हूँ और उन्हीं के आदर्शों पर चलता हूँ। मैं बहुत छोटा था, बचपन में रामायण देखता था, तो मुझे श्री राम जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, और वो मुझे आज भी, मैं उसको हर समय दिमाग में रखता हूँ और याद रहती है। वो ये थी, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है और उनके आदर करता है, उनकी बात मानता है, माँ बाप के बिना कहे उनके आदर को, उनके आदेश को समझ लेता है और उस आदेश को पालन करता है, तो उसे किसी भगवान की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो 1 मिनट भी आंख बंद करके भगवान का नाम लेगा और अपनी प्रार्थना करेगा, अपना विचार रखेगा, अपनी कोई इच्छा रखेगा, तो भगवान सर्वप्रथम उसकी इच्छा पूरी करेंगे। क्योंकि हमारा जीवित भगवान हमारे माता पिता हैं। तो मैं उनकी ये बात आज भी याद रखता हूँ, और मैंने अपने माँ बाप की सेवा की और करता रहा। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, और मैं इस बात को आगे आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र करना चाहूँगा कि श्री रामचंद्र जी के इस आदर्श को सभी संतानें मानें और अपने माता पिता के बिना कहे उनके आदेश को समझ लें, तो हमारा समाज एक बहुत ही श्रेष्ठ समाज बन सकता है। साथियों, जिस रामचरितमानस का ये उदाहरण देते हैं, श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर चढ़ाई करी थी, सीता माता की खोज के लिए जब गए थे, उस समय उनकी सेना में कौन थे? वानर थे। सुग्रीव की सेना थी, हनुमान जी थे, वो वानर नहीं थे। वो SC ST OBC और आदिवासी लोग थे, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की सेवा में अपना जीवन निछावर कर दिया और सीता माता को छुड़ाने के लिए अपनी जान पर खेल करके रावण से, जो अपने काल को पाटी से बांध के रखता था, उससे भी लड़ गए, सीता माता की खोज कराई। श्री हनुमान जी अकेले लंका में कूद गए सीता माता की रक्षा के लिए, सीता माता की खोज करने के लिए, अपने भगवान श्री राम के वचन को रखने के लिए। साथियों, जब भगवान श्री राम ने इस तरह का भेदभाव नहीं किया, तो उनके अनुयायी, हम उनको आदर्श मानते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, तो हम इस तरह की बातें क्यों करते हैं? भगवान श्री राम ने तो सबरी के, भिलनी के बेर, झूठे बेर खाए थे। और मैं मानता हूँ, मैं देखता हूँ, प्रैक्टिकल है कि आजकल भेदभाव नहीं है, जहाँ शिक्षा भेदभाव नहीं है। और मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, लोग सम्मान करते हैं, मेरा सम्मान, जगह जगह सम्मान होता है। लेकिन मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी भी इस समाज में, इस आधुनिक भारत में इस तरह की मानसिक विकृतियाँ रखते हैं, और वो उनको समझाने पर भी नहीं मानते, अड़े हो जाते हैं, अड़ जाते हैं। साथियों, और वो अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति धर्म के हितैषी नहीं हैं, धर्म को तोड़ने का कार्य करते हैं। धर्म कभी किसी व्यक्ति को, इंसान को बांटता नहीं है। धर्म इंसान को इंसान से जोड़ने का कार्य करता है। धर्म के लिए इंसान नहीं बना साथियों, इंसान के लिए धर्म बना है। धर्म
किसी व्यक्ति के लिए आवरण का काम करता है, छत्र छाया का काम करता है, उसे प्रोटेक्शन देता है, उसे संरक्षण देता है, उसे आसरा देता है। साथियों, धर्म कभी इंसान को इंसान से भेदभाव नहीं सिखाता। इस तरह के लोग धर्म को बदनाम करने का कार्य करते हैं। साथियों, ऐसे लोग ना तो धर्म के तहसी हो सकते हैं, ना किसी राष्ट्र के तहसी हो सकते हैं। इस तरह के लोग देश की अखंड एकता और अखंडता के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होते हैं। मैं सोशल वर्कर हूँ, इसीलिए ये मेरी पीड़ा थी, तो मैंने आज वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। साथियों, जो लोग उच्च कुलीन उच्च जातियों में पैदा हुए हैं तो उनके लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि किसी भी SC ST OBC को धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर उसको प्रताड़ित करें, उसको पीड़ित करें और उसके सामने बार बार इस तरह की बातें कहें। ये बहुत ही गलत है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है, मूल अधिकारों के खिलाफ है। साथियों, जो यह धर्म की बात कहकर इस तरह की बातें करता है तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता है। वो धर्म की आड़ में रामचरितमानस के आधार पर, तुलसीदास के आधार पर। लेकिन साथियों, जिसके सामने ये बात कही गई है तो वो उसका सामूहिक रूप से अपमान है। वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, चिंता में चला जाता है, कुंठा में चला जाता है। तो जिस तरह वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा है, अपने उच्च जाति का होने पर गर्व महसूस कर रहा है, उसके ठीक उसके उल्टा वो अपने आप को इंसान होने पर भी उसे नफरत होने लगती है और वो अपने आप को इंसान फील नहीं करता। बहुत ही अकेले में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कष्ट में चला जाता है, चिंता में चला जाता है। वो उसके अंदर एक पीड़ा होती है कि समाज की इस तरह की जो धारणा है कब चेंज होंगी। समाज में बहुत बदलाव आया है, लोग शिक्षित हुए हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस प्रकृति के लोग हैं। तो मेरा वीडियो उन्हीं के लिए। बाकी जो लोग सभी लोगों का सम्मान करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं, मैं उनको सर झुकाकर नमस्कार करता हूं और मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मेरे बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, उच्च कुलीन जो लोग हैं उच्च जातियों से हैं। लेकिन मेरा वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। साथियों, हमारा सर्वप्रथम धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म इंसानियत होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। मानव से मानव को जोड़ने का हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और अगर हम इस तरह की धारणा लेके चलेंगे तभी हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, हम एक हो पाएंगे। तो यही मेरा आज का संदेश था। मेरा वीडियो आप सबने सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका आभारी हूँ। साथियों, मेरा चैनल है भूमि फाउंडेशन के नाम से। इस तरह के सामाजिक इश्यूज़ के लिए मुझे कमेंट करें और अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और मेरा फेसबुक पर भूमि फाउंडेशन के नाम से पेज भी है एंड प्रवीण कठहरिया MS ढोलू एजुकेशन मोटिवेटर के नाम से भी मेरा पेज है। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो सुना। नमस्कार।